जय श्री कृष्णा। आज हम सरतिला एकादशी कब है और उनका व्रत कैसे किया जाता है और उनकी कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। सरतिला मनाई जाएगी। सरतिला एकादशी तिल से एक खास संबंध माना गया है। स्थिति पर तिल का खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है, वरना साधक को सरतिला एकादशी का व्रत करने का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, सरतिला जिसमें सट का अर्थ अच्छा है और तिला करता है तिल, ऐसे कहा जाता है। इस पर अगर आप 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं तो साधक इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से ये 6 काम अपने को सरतिला एकादशी पर करना है। सरतिला एकादशी पर तिल से संबंधित हम 6 उपाय जानेंगे, जिनका पालन करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्ति होती है। उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। सरतिला एकादशी पर तिल से ये 6 काम अपने को करने हैं। पानी में तिल मिलाकर स्नान करना है, तिल का उपटन लगाना है, हवन में तिल का इस्तेमाल करना है, तिल द्वारा अपने पितरों को तर्पण करना है, तिल को अपने भोजन में शामिल करना है। अपनी क्षमता के अनुसार हमें तिल का दान करना चाहिए। सरतिला एकादशी पर हम ये 6 काम करने के साथ साथ हम और भी तिल का उपयोग कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करके हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। उस टाइम गंगा जल में तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे। इसी के साथ भगवान विष्णु को भी तिल से बनी हुई चीज़ का भोग लगाए। ये उपाय हम करने से व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है और विष्णु भगवान का तिल से बनी हुई मिठाई का अवश्य भोग लगाए। पूरे विधि विधान से सरतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, गरीब लोगों में तिल का दान करने से साधक के जीवन में दुर्भाग्य के साथ साथ दरिद्रता भी दूर होती है। इसी के साथ श्री प्रभु हरि की कृपा से साधक को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरतिला एकादशी कर रहे हो तो आप तिल का दान अवश्य करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, और तिल नाने में, खाने में, हवन सामग्री में, भगवान के प्रसाद में तिल जरूर शामिल करें। अब हम सरतिला एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी कैसी विधि है, तो उसका फल क्या है? हे महाप्रज्ञ, कृपा करके ये सब बातें मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे नरश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सरतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। अब तुम सरतिला की पाप हरनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालम्बे से कहा था। दालम्बे ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता है, इसके लिए कौन सा उपाय है, आप बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बताता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वे नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग देवे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हेड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य देवे। अन्य सब सामग्रियों के भाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। और सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु है, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको मेरा नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छत्ता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे,
इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने हजारों वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल को उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे, तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सठ तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली है। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय। एकादशी का व्रत करे, एकादशी का व्रत न कर सके तो भगवान हरि की पूजा करके तिल का भोग लगाकर और एकादशी का नियम करे तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो।